आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये आ जाता है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन में जोड़ के आ जाता है कि आईवी के पीएन जंक्शन की मैकेनिज्म को बताओ, उसमें डिप्लीशन रीजन पूछ लेगा क्या होता है, कैसा फॉर्म होता है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन में जोड़ देगा कि इसकी जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होती है अनबाइस में, फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में किस तरीके से होती है, उसको पूरा एक्सप्लेन करो। ये 7 नंबर का क्वेश्चन भी बाजीबार बन जाता है, कोई कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या करेंगे हम, जो हमने इक्वेशन मैथमेटिकल मॉडल बनाया है अभी अभी जो डायोड इक्वेशन बनाई है, उसको लेकर इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल बात है। चलो करते हैं भाई। जब अनबाइस कंडीशन हो, अनबाइस कंडीशन तो अभी अभी हमने करी है, यानी कि अनबाइस का मतलब है वोल्टेज जीरो होना चाहिए भाई। अनबाइस कंडीशन तो ये होगी, तो इसमें क्या होगा देखो, लो डायोड इक्वेशन, डायोड इक्वेशन क्या है हमारी, डायोड इक्वेशन आई डी इज इक्वल टू आई नोट या आई एस बोल दो, कुछ भी बोल दो यहाँ पर, ई की पावर वी बाई एन वी टी। वीटी की वैल्यू पता ही है हमें, केटी बाई क्यों होती है, केटी बाई क्यों लिख लो इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी वो में केटी बाई क्यों मिलेगा तुम्हें, जब तुम न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो के और टी की वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा एग्जामिनर, टी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, के की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना, तो उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि टी की वैल्यू, वीटी की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, या फिर वीटी की वैल्यू को मानो ही मत, कुछ ऐसे इक्वेशन रहने दो, मर्जी है तुम्हारी, मतलब कुल मिलाकर में डेरिवेशन पूरा पता होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए, रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए। v इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि अनबाइस कंडीशन का मतलब यही है, तो क्या होगा बच्चों, आई डी इज इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा, टू की पावर जीरो माइनस वन, और इसका मतलब क्या है, आई डी बराबर जीरो भाई, इसका वैल्यू ए की पावर जीरो की वैल्यू वन और माइनस वन जीरो, तो क्या हुआ, आई डी जीरो हो गया, यानी कि एट वी इज इक्वल टू जीरो पे करंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अनबाइस कंडीशन का ये मतलब है कि हमारा जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी कि ये लिखना है हमें, है ना, ये सब कुछ लिखना है हमें, ये मैंने नोट्स में लिख रखा है, यानी कि जो हमारा आईवी ग्राफ होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा भाई, ऑब्वियसली बात है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, v इक्वल टू जीरो का करंट जीरो है, तो जीरो से स्टार्ट होगा, ये हमने लिख दिया, इसमें डायग्राम भी बना दिया आईवी का, ये वाला ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला। चलो अब क्या करें, करते हैं फॉरवर्ड बाइस कंडीशन देखते हैं, फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बाइस का मतलब है जब हम v जीरो से ज्यादा लगा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव में हमारा v की वैल्यू है, यही तो भाई, यही तो है इसका मतलब। तो डायोड इक्वेशन फिर से ये डायोड इक्वेशन यूज करेंगे, सब जगह यहाँ पर हमें डायोड इक्वेशन ही यूज करनी है। देखते हैं भाई इसकी क्या वैल्यू है, यानी कि v की वैल्यू जो है हमारी वो ग्रेटर देन जीरो है, या फिर मैं और कह दूं जो v है हमारी वो तो हमें पता ही है बहुत ज्यादा बड़ा है vt से, है ना, हम पॉजिटिव वैसे ले रहे हैं इसे। और क्या कह सकता हूं मैं, यानी कि v जो है, v डिवाइडेड बाई v बहुत बड़ा है वन से, भाई ये भी तो कह सकता हूं मैं, भाई v बाई वी टी की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बड़ी है वन से, यानी कि v बाई वी टी की वैल्यू, इसे यहां लिख लो दोबारा, आई डी इज इक्वल टू आई नोट ई टू द पावर v बाई एन वी टी माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, सिंपल सा, यानी कि जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू v बाई वी टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो e टू दी पावर जो भी वैल्यू आएगी की वो बहुत बड़ी होगी भाई, करके देख लो तुम, e की वैल्यू होती है हमारी 2.73 और उसकी पावर करो, समझो कि इसकी वैल्यू 20 है, तो इसकी पावर करोगे ना तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना, करोड़ों में नंबर आएगा, जो जिसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस वन कर रहे हैं माइनस, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, वन का कुछ मतलब ही नहीं है, यानी कि इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं अपने सिनेरियो से, किसमें, फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, वैल्यू आ जाएगी हमारी, यानी कि करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई डी इज इक्वल टू आई नोट ई टू दी पावर v बाई एन वी टी। इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में जो हमारा करंट है वो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली बढ़ता है भाई, एक्सपोनेंशियल टर्म दिख रही है ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, यानी कि ग्राफ क्या आ जाएगा हमारा, ग्राफ प्लॉट कर दो तुम अब भाई, ग्राफ क्या प्लॉट कर सकते हो इसे, मैं एक बार, ये तो नहीं सही, ये तो आई क्या होगा हमारा, हमारे पे ये हटा दो, या फिर चलो ग्राफ यहाँ प्लॉट कर लो, ग्राफ क्या आ जाएगा हमारा, ग्राफ ये आ जाएगा भाई, ये आई है, ये वी है, ये हमारा आ गया जर्मनियम के लिए, और ये आ गया सिलिकॉन के लिए, वोल्टेज लिख दो, जर्मनियम सिलिकॉन का 0.3 और 0.7 वोल्ट, भाई एक्सपोनेंशियली तो ग्रोथ हो रहा है, ये तो हमने डायग्राम पहले ही बना लिया। सही है बच्चों, ये समझ में आ गया हमारा फॉरवर्ड बाइट कंडीशन। चलो अब रिवर्स बाइट कंडीशन देखते हैं, रिवर्स बाइस में क्या होगा, ये क्या है बच्चों, रिवर्स बाइस कंडीशन, रिवर्स बाइस का मतलब है जब हमारा वोल्टेज माइनस में हो, यानी कि इस बार हम क्या लगा रहे हैं, v इज इक्वल टू माइनस वी ले रहे हैं एक तरीके से,
भाई ये तो कंडीशन है, v इज इक्वल टू माइनस वी ले रहे हैं, तो क्या होगा कंडीशन देखते हैं। चलो आइडिया क्या लिखना है, वही डायोड कंडीशन जो हमने फॉर्मूला डिजाइन किया है उसकी हेल्प से ही हमने सब कुछ करना है। क्या है, id बराबर आई नोट ई टू दी पावर v बाई एन वी टी माइनस वन। ये है। इस बार क्या हो रहा है बच्चों, बाइसिंग हमारी नेगेटिव जा रही है, यानी कि v की वैल्यू माइनस वी है, रखो यहाँ v की वैल्यू माइनस वी, तो क्या होएगा id इज इक्वल टू आई नोट ई टू दी पावर माइनस के v बाई एन वी टी माइनस वन। भाई ये आगे वैल्यू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ id बराबर, और कैसे लिख सकते हैं आई नोट, भाई ये लिख सकता हूं मैं 1 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर v बाई एन वी टी, है ना, और माइनस के 1, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखो तुम यहाँ पर भाई v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू तो ऑब्वियसली बड़ी है, किससे, एनवीटी से, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब मानो कि v की वैल्यू समझो अगर 20 है ऐसा समझो, और nt की वैल्यू जो है हमारी 2 है ना, vt की वैल्यू तो बहुत ही कम होती है, n की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 2 ले लो चलो, तो कितना हो जाएगा e की पावर 10, और e की पावर 10 का मतलब क्या है 2.73 की पावर 10, तो इसका मतलब यह है ये पैरामीटर बहुत बड़ा नंबर रखता है, बहुत बड़ा नंबर, जैसा कि अभी फॉरवर्ड 22 में ये बहुत बड़ा नंबर आया था, लेकिन ये 1 से ये कहां था, ऊपर था, और ये कहां है 1 के डिवाइड में, यानी कि एक बहुत बड़े नंबर को, करोड़ों नंबर को, करोड़ों वाले नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली टर्म इस बार क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल, ये वाला टर्म क्या कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बहुत स्मॉल होगी, इसलिए इस बार इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचा क्या -1, तो यानी कि क्या आ गया बच्चों करंट हमारा id इज इक्वल टू माइनस आई नोट, इसका मतलब क्या है, जो करंट होगा हमारा वो कैसा बहेगा, माइनस में होगा, बिल्कुल शार्प टर्न होगा, और एकदम कब, जब हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा, ये तो होती है IV कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपोनेंशियली एकदम शार्प, यानी कि जो वैल्यू हम वोल्टेज पर देंगे बिल्कुल एकदम करंट में मिलेगी, वो एकदम ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसे ही बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई, कैसा हुआ ये सब कुछ, स्मॉल कैसा हुआ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सेम सिनेरियो है हमारा फॉरवर्ड बाइस का, बस इसमें क्या है उल्टा हुआ है, क्यों उल्टा हुआ है, वहां पर पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है, तो उल्टा तो होना ही था, है ना। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये बच्चों इसकी देखो, IV ग्राफ क्या होता है इसका, ऐसा होता है बच्चों IV ग्राफ, इसमें ये I है, ये हमारा V है, यहाँ पर क्या होगा, करंट धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना, हल्का हल्का बढ़ेगी, नहीं मतलब कम इस तरफ जाएगी वोल्ट करंट, ऐसे ऐसे, क्योंकि रिवर्स बाइस है उसमें बिल्कुल भी करंट नहीं बहती है रिवर्स बाइसिंग में, लेकिन जब हम पोटेंशियल लगाते जाएंगे तो क्या होगा, एवलांच ब्रेकडाउन होगा, या फिर कौन सा ब्रेकडाउन, जो दूसरा वाला ब्रेकडाउन होगा वो होगा, और सडनली ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि बहुत हाई करंट बहेगी किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज पे, इसे ही कहते हैं हम ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझ में आ गया सब मैकेनिज्म पूरा का पूरा, ये हो गई हमारी नेगेटिव, देखो id की वैल्यू क्या है माइनस आई नोट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू माइनस बिल्कुल एज इट इज, एकदम शार्प टर्न, ये हो गया हमारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि IV की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स।